हेलो एवरीवन, तो ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा है। देखिए, हम लोग फ्रैक्शन स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। ठीक, आज क्लास नंबर क्या है? दूसरा है। क्लास नंबर दूसरा है। ठीक है, फ्रैक्शन का बेसिक मैथ देखे थे हम लोग। ठीक है, जिसमें से हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव गुना भागा देख चुके थे सब, और भिन्न कितने टाइप्स का होता है, उचित भिन्न, सब हम लोग कल देख चुके थे। ठीक, आज हम लोग फ्रैक्शन का कंपेरिजन पढ़ेंगे। कंपेरिजन मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने ये सब पढ़ चुके थे। किसी ने पिछले क्लास को नहीं अटेंड किया है तो वो क्लास को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसको देखने के बाद ही इसको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम निम्न में से कौन सा है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा है। 5/7 का उल्टा कितना हो जाएगा? 7/5 प्लस 9/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 5/9। अब बोला ये दोनों का योग का व्युत्क्रम, यानी दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? तो 9 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 9×5 = 45। 5×9 = 45, तो 9×7 = 63 प्लस 9×5 = 45, तो 5 कितना हो गया? 25। जोड़ेंगे तो 5×3 = 8, 6×2 = 8, बटा कितना आ गया? 45, यानी 88/45। क्या ये आंसर हो जाएगा? तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम योग का व्युत्क्रम पूछा है, यानी योग का उल्टा बोला था ना। कितना हो जाएगा? 45/88 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन है? 45/88। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, देखिए तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम कितना हो जाए? 5/4 हो जाए। मैथ में यही कि कुछ नहीं पता हो तो क्या मान लेते हैं हम लोग? एक्स। तो मान लेते हैं कि एक्स जोड़ा जाए। 4/5 में कितना जोड़ा जाए? एक्स जोड़ा जाए। तो कितना प्राप्त होता है? 5/4 प्राप्त होता है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर 5/4 है। 4/5 उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना? 4/5। देखिए, एक रूल है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। माइनस है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। गुना है, उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। और भागा है और उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। और यदि स्क्वायर है कि किसी का स्क्वायर है तो उधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो यदि अंडर रूट है, ठीक है, तो उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो पता होगा आप लोगों को। इसी तरह इसको हम एक्स बराबर कितना, इधर प्लस में था उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 4×5 = 20, एलसीएम आ गया 20। 4×5 = 20, 5 का 5 बार आया तो 5 कितना आ गया? 25 माइनस 5×4 = 20, तो 4×4 = 16। अब घटाएंगे इसको, इस 15 में से एक गया तो 9, एक में से एक गया 0, तो 9 बटा कितना आ गया? 20। ऑप्शन नंबर किस में है? 9/20। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि वह भिन्न कौन सी है जिसे 1/2 में से घटाने पर परिणाम कितना हो जाए? 2/3 प्राप्त हो जाए। मान लेते हैं कि वह एक से घटाने पर, 1/2 में से क्या घटाने पर? एक से घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 2/3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 1/2 इधर -1 से, ठीक है, उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? +1। और इधर 2/3 +1 से, सॉरी प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना? 2/3। एक्स इधर माइनस में था, उधर भेजेंगे तो प्लस। भिन्न के घटाव करेंगे जैसे हम लोगों ने कल किया था। ठीक, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 2 तिया 6, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो 2 दूने 4। घटाएंगे कितना बचेगा? 1/6। 1/6 ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी में। लोग और आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक, चौथा क्या है कि दो भिन्नों का योग कितना है? 9/10। यदि उनमें से एक भिन्न कितना है? 8/9 हो, तो दूसरा भिन्न बताना है। ठीक है, एक भिन्न कितना है? 8/9। मान लेते हैं दूसरा भिन्न x है। ठीक है, और दोनों को जब जोड़ेंगे, यही तो बोला है कि दोनों भिन्नों का योग कितना है? 9/10। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9/10। अब कुछ है ही नहीं, बाकी बात सॉल्व कर देना। ठीक है, अब देखिए 8/9 है, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, x बराबर इधर कितना है? 9/10 है। 8/9 इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में 8/9 का एलसीएम कर देंगे और भिन्न का घटाव कर देंगे। ठीक है, 10 और 9 का एलसीएम कितना आ गया? 90। 10 9 90, तो 9 9 81। 9 दहक 90, तो 8 दहक 80। एक्स बराबर कितना आ गया? 1/90। और एक्स हम किसको माने थे? संख्या को। ठीक है, ये कितना आ गया? 1/90। ठीक है, देखिए किसी को जोड़ घटाव करने में दिक्कत आ रहा है, पहले पहला क्लास अटेंड करिए। ठीक है, उसको बात समझ में आएगा, क्योंकि हम बेसिक से बताए थे। पांचवा क्वेश्चन कितना है कि निम्न में से कौन सी संख्या -5/11 में जोड़ने पर
26/33 प्राप्त होता है, ठीक है। कितना, -5/11 में जोड़ने पर, मान लेते हैं हम लोग 1 से जोड़ते हैं, कितना प्राप्त होगा, 26/33। सॉल्व करते हैं इसको, x बराबर 26/33, इधर माइनस में 5/11 है, उधर भेजेंगे तो प्लस में 5/11, x बराबर कितना आ गया, दोनों का एलसीएम 33। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है कि देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन है, 33। क्या देखिए 11 33 को काट पा रहा है, तो जब काट देगा तो यही एलसीएम हो जाएगा, ठीक। 33 से कम 33 तो 26 से कम 26, 11 तिया 33 तो 5 तिया 15, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 और 2 में से घटाएंगे तो 1, यानी 11/33। इसको हम काटेंगे, 11 कम 11, 11 तिया 33, कितना कि x बराबर 1/3। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1/3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 1/2, 1/3, 1/5 के योग उस संख्या से बड़ा अधिक ज्ञात कीजिए, वह संख्या कौन है, ठीक है। मान लेते हैं वह संख्या x है, x का 1/2 प्लस x का 1/3 प्लस x का 1/5, ठीक है। और जो बोला है जो x है से कितना अधिक है, 12 अधिक, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या के 1/2, मान ली हम संख्या x है तो x का 1/2 कितना होगा, 1/2 प्लस उसी संख्या का 1/3 प्लस उस संख्या का 1/5 का जो योग है x से कितना अधिक, 12 अधिक है, ठीक। तो सॉल्व करेंगे तो 2 3 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है कि बड़े इसमें कौन है, 5 है, ठीक है। तो 5 का टेबल पढ़े, 5 दूनी 10। अब देखिए क्या ये दोनों जो है काट देता है, 10 को नहीं काटता है, 15 काट ले, सॉरी 5 या 15, 3 काटता है 15 को काट देगा, लेकिन 2 नहीं कटेगी, 5 25, 5 6 30। देखिए 30 ऐसा टेबल है, 5 का पार हम टेबल पढ़े जो 3 भी कटता है 2 भी कटता है, ठीक है। कैल्शियम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, चाहे तब यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी डिफरेंट है, कटने वाला नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 तिया 6 और 6 पे कैल्शियम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 2 दूनी 15, 30 आएगा, तो 15x प्लस 3 का कितना बार पढ़ेंगे, 30 आएगा, 10 बार, 10 गुनी x 10x प्लस 5 6 30 तो 6x बराबर इधर कितना है, x प्लस 12। अब देखिए बटन में लिख सकते हैं, तो क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 25, 25 और ये कितना हो गया, 31, कितना हो गया, 31। अब बराबर 30 को इधर गुना करेंगे, 30 गुने कितना हो जाएगा, x प्लस 12। समझ में आ रहा है सभी लोग, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। 30x बराबर 30 को इससे गुना करेंगे और 30 को इसमें भी गुना करेंगे, ठीक है। 30 गुने x, 30x प्लस 12 कितना गया, 36, यानी 360। 30x को इधर लाएंगे, ठीक है, x वाला एक साइड लाएंगे तो कितना हो गया, 31x, और यहाँ 31 था ना, देखिए यहाँ 31x बराबर माइनस 30x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, बराबर कितना, 360। 31x में से 30x घटाएंगे तो एक एक्स बराबर कितना आ गया, 360। तो वह संख्या कौन है, 360 है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां, यदि 2/11 को -5 के व्युत्क्रम में से गुना किया जाए तो मान क्या होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2/11 है, इसको कितना से गुना करना है, -5/14 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी -14 बटा कितना, 5 से। तो कट रहा है कोई तो नहीं कट रहा है, तो डॉट हम लोग गुना करेंगे, 14 दूने -28 और 11 पचे 55, यानी -28/55। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 6/5 से गुना करने पर कितना हो जाए, 108/125 हो जाए, तो वह संख्या बताना है, ठीक है। तो 6/5 से मान लेते हैं कि x को हम गुना कर रहे हैं, ठीक। और कितना प्राप्त हो जाता है, 108/125, ठीक। अब देखिए बताइए थे ये भागम है, उधर भेजेंगे तो गुना में, और गुना में इधर भेजेंगे तो भागा में। x बराबर कितना हो जाएगा, 108, आई गुना में उधर जाएगा तो 5 बटा नीचे कितना था, 126, इधर गुना में था, इधर भेजेंगे तो भागा में। अब काटेंगे जो जो कट रहा है, तो देखिए, और यहाँ कितना है, 5 है ना, 5 है यहाँ, 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 2 गया तो 5 25, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 4 गया, 6 8 48, 18/25। x बराबर कितना आ गया, 18/25। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग
फ्रैक्शन का कंपेरिजन देखते हैं, ठीक है। कंपेरिजन मतलब क्या होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे नॉर्मल बात है कि 3 बात करें और 4, तो बड़ा कौन है 4 है, ठीक। लेकिन वही फ्रैक्शन में 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो भी हम लोग कंपेरिजन पढ़ते हैं, ठीक। कंपेरिजन पढ़ने का हम लोग टोटल 3-4 मेथड लिए हैं, 5 मेथड, ठीक। पहले एक बार देख लेते हैं। पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, यानी जब हर समान हो, जब हर क्या हो समान हो। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे व्हेन नोमिनेटर इज सेम, जब अंत समान हो, तो उसका कंपेरिजन कैसे करेंगे। तीसरा हम लोग एलसीएम मेथड सॉल्व करेंगे। चौथा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और पांचवा है डिफरेंस मेथड। टोटल हम लोग 5 मेथड पढ़ने वाले, ठीक। तो कंपेरिजन करेंगे टोटल हम लोग 5 मेथड। पहला टाइप क्या है कि व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, यानी जब हर का हो समान हो, ठीक। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको कैसे हम कंपेरिजन करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिए कि जब नीचे सेम हो, हर जब सेम हो, तो ऊपर में जो जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। जैसे हम जैसे सॉल्व करते हैं तो क्या हर सब में सेम है, जब सेम है तो ऊपर में सबसे बड़ा कौन है 6 है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 6/5, इससे छोटा कौन हो जाएगा 4/5, छोटा कौन हो जाएगा 2/5, और इससे छोटा 1/5। क्लियर है सभी लोग। फिर इसमें देखिए कि इसमें सब हर क्या है समान है। जब हर समान है तो ऊपर वाला जो बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ऊपर में सबसे बड़ा कौन है 11, तो 11/9 सबसे बड़ा हो जाएगा। उससे छोटा कौन हो जाएगा 8/9, और उससे छोटा 5/9, और उससे छोटा 2/9, ठीक। तो जब हर समान हो तो हम लोग क्या देखते हैं ऊपर वाला देखते हैं, ठीक। तो और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे इसमें देखिए कि नीचे वाला सब क्या है समान है, और जब समान होता है तो हम लोग ऊपर वाला देखते हैं। तो ऊपर वाला सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है आपका 20, 20/17 सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उससे छोटा कौन हो जाएगा 15/17, फिर उससे छोटा कौन हो जाएगा 13/17, फिर उससे छोटा 5/17, 5/17 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह इसमें देखिए सब में क्या है हर समान है, यानी हर 25 है। ऊपर में सबसे बड़ा कौन है 43 है सबसे बड़ा, नहीं तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें 43/25। उससे छोटा कौन हो जाएगा 37 कितना हो जाएगा 25, और उससे कौन हो जाएगा छोटा 36/25। तो देखिए दोनों 36/25, 36/25 कर लीजिए आप लोग। मान लेते हैं इसको 30 कर लीजिए, ठीक। और ये कितना था 36, 36/25, और अगला कौन हो जाएगा 30/25। आई होप कि समझ में आया होगा कि जब नीचे सेम होता है तो कौन बड़ा कौन छोटा होता है हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इस पर देख लेते हैं। जैसे 10वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न कौन है। सबसे छोटा हमको बताना है, तो देखिए नीचे सब क्या है सेम है, यानी नीचे सब में 29 है। जब सब में 29 है नीचे, तो ऊपर में जो जितना छोटा होता है वह फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है 23, 23/29 जो हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा 23/29। हमको क्या पूछा था छोटा पूछा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि व्हेन नोमिनेटर इज सेम, यानी अंश जब समान हो, यानी ऊपर वाला जब समान हो, तो हम लोग कैसे बताते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए इसी का उल्टा है, यानी इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि जिसमें ऊपर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। और इसमें जो छोटा होगा, जैसे देखिए जैसे हम आपको पूछे 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, कौन बड़ा है बताइए। तो देखिए इसका मतलब कितना है, देखिए 1/2 का मतलब यही है 2 से भागा दीजिए कितना में 1 में, तो 0 दशमलव कितना आ गया 10, यानी 0.5 कट जाएगी कितना आ गया 0.5 आ गया। अगर हम 3 से भागा दे 1 में, 0 दशमलव कितना आ जाएगा 1/0 और 3 तिया 9, कितना आ गया 9, कितना बच गया 5, को कितना आया 0.5, और इसको कितना आया 0.3। तो बड़ा कौन है 0.5। इससे क्या पता चला कि नीचे जो जितना छोटा रहेगा वह उतना बड़ा रहेगा, लेकिन शर्त क्या है कि ऊपर सेम होना चाहिए। नीचे जितना छोटा रहेगा वह उतना बड़ा रहेगा, और नीचे जितना बड़ा रहेगा वह उतना छोटा होगा, ठीक। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में। एक बात ध्यान रखना है कि नीचे जितना छोटा रहेगा वह संख्या उतना बड़ा होगा, और जिसका फ्रैक्शन नीचे जितना बड़ा रहेगा वह उतना छोटा होगा। शर्त क्या है कि ऊपर सेम होना चाहिए, अंश समान होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो मिटाते हैं हम, उसके बाद हम बताते हैं, पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऊपर सेम है, सबसे बड़ा कौन है वो सबसे छोटा होगा,
नीचे में जितना सबसे बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा, जितना जो सबसे छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। तो नीचे में सबसे छोटा कौन है? 2। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 3/2। उससे छोटा कौन हो जाएगा? 2/5। उससे छोटा 7। उससे छोटा कितना हो जाएगा? 3/10। को सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर सब समान है तो नीचे जो जितना छोटा रहेगा वह उतना बड़ा रहेगा। यानी 15/17 और 7 सबसे बड़ा है और उससे बड़ा कौन है? 15 बटा कितना? 17। और उससे बड़ा कौन है? 15/19। और उससे बड़ा 15 और उससे छोटा ना 15/26। तो मतलब क्या है इसका? ये चिन्ह का मतलब क्या है? कितनी बड़ा है, ठीक है। यानी जिस जिस तरफ मुंह रहता है वो बड़ा होता है, ठीक है। अब हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे इसमें। पर सब सेम है तो जो नीचे जितना छोटा होगा वह उतना बड़ा होगा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 7/3। इससे छोटा कौन हो जाएगा? 7/5। और इससे छोटा 7/9। और इससे छोटा कौन हो जाएगा? 7/17। समझ में आ रहा है सब लोग का? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर भी सेम है। सबसे छोटा कौन है? 3। तो ये सबसे बड़ा होगा। इस बटा कितना हो गया? 3। और इससे छोटा कौन हो जाएगा आपका? 19/17। 19/17। इससे छोटा कौन है? 19/35। 35 हो जाएगा। और इससे छोटा 19/48। 19/48, ठीक। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें देखिए। नीचे क्या है? सेम नहीं है। कितना है? 21/17। 21/19। और कितना है? 21/13। और कितना है? 21/15। ऊपर में क्या है? सब सेम है तो नीचे जो उतना छोटा वह उतना बड़ा। इसमें सबसे छोटा कौन है? 15। ये सबसे बड़ा होगा तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा? 21/15। ये छोटा हो जाएगा और ये सबसे छोटा 13 है ना। यह कितना हो जाएगा? 13 तो बाद आएगा 21/15। से छोटा कौन हो जाएगा? तो 21/17। से छोटा 21/29। ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि जब हर अंश समान होता है तो हम कैसे देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ऊपर में सब सेम है। ऊपर में सब 93। सबसे छोटा नीचे कौन है? 71। 93/71 सबसे बड़ा हो जाएगा। इससे छोटा कौन हो जाएगा? 93/70। और इससे भी छोटा कौन हो जाएगा? 93 बटा कितना? 77। और इससे छोटा 93/91। ठीक है। समझ में आया सब लोग का? आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। ये क्या दो मेथड था। जब ऊपर वाला समान रहे जब ऊपर वाला समान रहे तो नीचे बड़ा होता है वह सबसे छोटा होता है। और पहला हम लोग क्या सीखे थे कि जब नीचे समान हो तो ऊपर वाला जो जितना बड़ा रहेगा वह फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं एलसीएम मेथड। देखिए एलसीएम मेथड क्या है कि यदि अंश या हर बराबर नहीं है तो बराबर करना, ठीक है। जैसे इसमें देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं तो इसको कहते हैं 23/33 और 8/11। ये कौन बड़ा है? तो देखिए क्या अंश या हर दो में से कोई भी किसी को बड़ा किया जा सकता है तो 3 से गुना करके 33 बनाया जा सकता है। यानी नीचे वाला बराबर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 23/33। और इसको 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 11×3 = 33। मैथ का नियम यह है कि नीचे 3 से गुना किए तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 8×3 = 24। अब देखिए जब नीचे सेम आ गया तो कौन बड़ा होगा? तो देखिए नीचे जब सेम होता है तो ऊपर में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 24/33 है वो बड़ा होगा 23/33 से, ठीक है। अब इस तरह इसमें देखिए ऊपर सेम बनाया जा सकता है तो 21 और 5 है। सेम नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए बनाया जा सकता है लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए 9 और 36 को सेम बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 36 तो 9 चौके 36 यानी 4 से गुना करके नीचे सेम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग सेम बनाते हैं। 21 बटा कितना हो जाएगा? 36। और इधर कितना हो जाएगा? 9 को 36 बनाएंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। मैथ का नियम क्या कहता है कि 4 से नीचे गुना किए तो 4 से ऊपर भी, ठीक। तो 9 चौके 36 और 5 चौके कितना हो गया? 20। अब नीचे जब सेम है तो ऊपर में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। 21 बटा कितना? 36 बड़ा है किससे? बटा 6। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या बोला है कि सबसे बड़ा कौन है?
देखिए 2 में से किसको बराबर किया जा सकता है? तो ऊपर देखिए तो 2 8 11 इसको बराबर नहीं किया जा सकता है, लेकिन नीचे वाला बराबर किया जा सकता है। ये 15 को 3 5 15 का एलसीएम लेंगे कितना कि 15, 5 काट देगा 15 को, 3 भी काट देगा 15 को, तो 2/3 और कॉमा कितना है 8/5 और कॉमा कितना है 11/15। अब क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे और इसको भी 3 से, और भी 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 6/3 और 3 नहीं, सॉरी 15 आया, यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा ना, 6 बटा कितना आ गया, और तो भी 5 से गुना करेंगे तो 5 दिन कितना आ गया 10 और 5 तिया कितना 15, तो 3 से तो 8 तिया 24, 5 तिया 15 और इस तो रहेगा 11 बटा कितना। अब जब नीचे सेम है, क्या बोला है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है 24/15। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 24/15, ठीक, सबसे बड़ा बोला है। देखिए 24/15 किस में आया, 24/15 8/5 में, ठीक, 8/5 ऑप्शन में भी नहीं, ठीक, यहाँ 8/5 कर लीजिए, ठीक, ऑप्शन में ही देखिए हमने तो कहीं मिस्टेक नहीं किया है। एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो 3 5 3 5 15, 2 5 10 हो गया और 5 या 15 तो 8 या 24 और 11/15 हमको सबसे बड़ा ही पूछा था, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 24/15, तो 24/15 किस में आया था 8/5 में, इसीलिए 8/5 ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 3/4 है, 9/16 है और कितना है 27/32 और कितना है 57/64। देखिए किसी हर या अंश को बराबर किया जा सकता है, तो देखिए नीचे वाला बराबर किया जा सकता है, ठीक है, ऊपर वाला किया जा सकता था लेकिन 57 जो आ गया है, 57 दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना, तो ऊपर भी हम सेम कर सकते थे। चलिए नीचे हम लोग सेम करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं 4 16 और 32 और 64 का। सबसे बड़ा कौन है 64, बाकी सब बच्चा देखिए काट पा रहा है, तो 32 64, 16 चौके 64 और 4 एकम 4 और 2 गया कितना हो गया 4 छक्के, यानी 16 चौके 64, ये काट पा रहा है, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 64, कितना आ गया 64, तो हम नीचे जितना है सभी को 64 बनाएंगे, ठीक, तो 64 बनाने के लिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 एकम 4 और 2 गया तो 4 छक, यानी 16 से गुना करना पड़ेगा, पर भी हम लोग 16 से गुना करेंगे, इसको 64 लाने के लिए हम 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको 64 लाने के लिए और इसको 1 से, ठीक, तो नीचे ऊपर दोनों गुना करते हैं तो 16 तिया कितना आ गया 48 बटा कितना 64 के बाद, तो 4 से तो 9 चौके 36 बटा 48 वो करेंगे तो 27 दूने कितना आ गया 54 बटा कितना 64, और यहाँ 48 कहाँ से लिख देते 64 होगा ना, 27 दूने कितना 54 और यहाँ 57 कम 57 बटा कितना 64। हमको क्या पूछा है कि सबसे छोटा बताइए, सबसे छोटा क्या होता है जब नीचे वाला बड़ा होता है, और नीचे वाला जब समान होता है तो ऊपर में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है, ठीक है, सबसे छोटा कौन है 36/64 में आया था 9/16 में, सबसे छोटा कौन हो जाएगा 9/16। आई होप कि समझ में आ रहा होगा सभी लोग को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम आपको पूछे थे वहाँ, क्या पूछे थे 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, इसका आंसर कितना आया था 0.5 और इसका आंसर कितना आया था 0.3 समथिंग, तो बड़ा कौन था ए था, लेकिन इसको क्रॉस मेथड से हम कैसे बनाएंगे, इसको क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे इसे, 3 एकम 3 और 2 एकम बड़ा को, देखिए जो बड़ा होता है उधर उसको तरफ मूव करते हैं, ठीक, 1/2 क्या हो गया बड़ा हो गया, क्रॉस मेथड से इसी तरह बनाएंगे, ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक, तो हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना है 3/5 कितना है 4/7, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21 और 5 चौके 20, बड़ा कौन है, तो 3/5 जो है से बड़ा हो जाएगा किससे 4/7 से, बहुत आसान मेथड है ये। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 17 × 11 कितना हो जाएगा 17 एकम 17, 17 दहाँ के 170 और 11 जोड़ेंगे 17 जोड़ेंगे ना 7 8 और 1 87 आ गया ना, 17 × 11 करेंगे तो 187, 13 × 14 करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 104 और इसमें 13 जोड़ेंगे और 3 12 2 6 1 7 और एक कितना हो गया 8 1 82, तो 82 आ गया, गुना सही है, 17 गुने 17 17 17 के 170 और 17 87 हो गया,
13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। और उसमें 13 जोड़ेंगे तो आगे, ठीक है। तो बड़ा कौन है? तो यहाँ बड़ा कौन हो जाएगा? 11 बटा जो है 13 बड़ा हो जाएगा किससे? 14/17 से, ठीक है। देखिए वहाँ 2 गो था तो आसानी से हम लोग क्रॉस मेथड लगा लिए थे, लेकिन यहाँ भी लगा सकते हैं। देखिए क्या पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 2/7 और 1/3 और कितना है? 5/6 और कितना है? 3/4। इसमें हमको सबसे बड़ा खोजना है, ठीक है। हम लोग दो दो करके लगा लेते हैं, ठीक। करेंगे तो 3 दूने 6, 7 एकम, ये दो में से बड़ा कौन? 7 बड़ा है। कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। हमको बड़ा वाला निकालना है तो छोटा वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि 1/3 बड़ा है, ठीक है। अब ये दोनों में देखते हैं ये कौन बड़ा है, ठीक है। 5/6 में क्या हो रहा है? 6, 6 कम 6, 5 दिया 15, बड़ा कौन है? ये मतलब 5/6 बड़ा हो गया था। अब हम लोग 1/3 को मिटा देते हैं। अब 5/6 और 3/4 में देखते हैं। तो 4×5 20 और 6 दिया 18, बड़ा कौन हो गया? 5/6। तो सबसे बड़ा हमको पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? मतलब 5/6 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन में हम लोग पहले बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? जो एक से छोटा होता है। जैसे उचित भिन्न में हम लोग क्या देखे थे कि ऊपर में सब छोटा होता था, ठीक, और नीचे वो बड़ा होता था। ऊपर जितना मान होता था नीचे वाला उसका होता था छोटा होता था। और जब छोटा होता था तो इसका जो हमेशा होता है उचित भिन्न एक से छोटा होता है। इसका वैल्यू निकालिएगा तो कितना होता है? एक से छोटा होता है, ठीक, क्योंकि ऊपर वाला छोटा होता है तो इसका मान एक से छोटा होता है, ठीक। वही यहाँ लिखा हुआ है, एक चीज लिखा हुआ है, देखिए ये जो उचित भिन्न होता है हमेशा एक से छोटा होता है, ठीक है। यानी जो नोमिनेटर होता है छोटा होता है, ठीक है। और जो इसका जो हमेशा वैल्यू होता है एक से छोटा होता है, ठीक। देखिए नोट करके यहाँ लिखिए, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में जो नोमिनेटर, जो नोमिनेटर, जो नोमिनेटर सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी, वही फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लेते हैं कि 1/2/3 है और 4/5 है, ठीक है। ऊपर में देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक। वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। जैसे 4/5 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या भी बड़ा नहीं होगा जब डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। डिफरेंस लेंगे जब डिफरेंस सब में सेम होगा, सेम नहीं होगा तो बराबर करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए डिफरेंस कितना है? एक। इसमें भी डिफरेंस कितना का है? एक। इसमें भी एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस है, ठीक। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 73/75। जब डिफरेंस सेम होता है, और याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। डिफरेंस सेम होना चाहिए और प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर वाला सब छोटा होना चाहिए। जैसे 29/31, देखिए नीचे वाला बड़ा है। 49/51 नीचे वाला बड़ा है। 59/61 सर 73/75, तब ये रूल लागू होगा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 73/75। इससे छोटा बात करें कितना हो गया? 59/61। इससे छोटा कौन हो जाएगा? 49/51। और इससे छोटा बटा 31। देखिए रूल तभी लागू होगा जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, ना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लगा देना आप लोगों को, ठीक। जैसे इसमें बात करते हैं तो देखिए इसमें डिफरेंस कितना है? 7 में से 4 गया 3 का डिफरेंस, और इसमें 1 का डिफरेंस। अब डिफरेंस दोनों में अलग अलग है। देखिए क्या डिफरेंस सेम बनाया जा सकता है? तो बनाया जा सकता है यदि हम इसमें 3 से गुना कर दें, ठीक। 4/7 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब देखिए डिफरेंस क्या है? सेम। इसमें भी 3 का डिफरेंस और इसमें भी 3 का डिफरेंस। 3 का डिफरेंस हो गया, और ऊपर वाला जो जितना बड़ा वही बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा कौन है? 6/9। और इससे छोटा कौन है? 4/7। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्या है? 15/16 और 19 बटा कितना है? 20 और 24 बटा कितना है? 25 और कितना है? 34/35, ठीक। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं सेम है कि नहीं। इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें भी 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, और इसमें भी 1 का डिफरेंस। क्वेश्चन हमको क्या बोला है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है? ऊपर में देखिए सबसे बड़ा कौन है? 34। सबसे बड़ा कितना हो जाएगा? 34/35। ऑप्शन पर डी से हो जाएगा। 17 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है, ठीक।
कितना है 49/67, 35 कितना है 47, और कितना है 9/13, और 27 कितना है 36। अब देखिए डिफरेंस सेम है कि नहीं। में 7 में से 9 किया तो 17 में से 9 किया तो 8, यहाँ 18 का डिफरेंट है, और यहाँ कितना का डिफरेंट है, यहाँ 7 में से 5 किया तो 2, 4 में से 3 किया तो 1, 12 का डिफरेंट। यहाँ 9 और 4 13, 4 का डिफरेंट, और यहाँ कितना का डिफरेंट, 16 में से 7 किया तो 9, 9 का डिफरेंट। देखिए 18, 12 और 4 और 9 तो सेम बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है। देखिए 18, 12 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18, 12, 4 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है 18, क्या 18 सब कट पर है, 12 नहीं कट पर है, तो 18 दूनी 36, 12 कट दे रहा है, 4 भी काट दे रहा है, 9 भी काट दे रहा है, ठीक है। एलसीएम कितना है कि 36। अब हमको सबको 36 बनाना है, ठीक है। 36 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, ये दूसरा क्लच करते हैं, 2 से गुना करना पड़ेगा, फिर 36 बनाने के लिए 3 से, फिर 36 बनाने के लिए 9 से, और इसमें 36 बनाने के लिए 4 से। हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 49 दूने कितना आ गया, 50 दूने 100 होता है, तो 49 दूने 2 घटा देना है कितना 98, और नीचे कितना आ जाएगा 67 दूने कितना आ गया। देखिए नीचे ना निकाली तो भी चलेगा, ठीक, क्योंकि हमको सिर्फ ऊपर से मतलब है, ठीक है। 4 हम ऊपर वाला निकालते हैं, 98 आ गया। हम गुना करेंगे तो 5 3 से ना, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 3 और 1 10, 9 से गुना करना है तो 9 9 81, 4 से गुना करना है तो 7 चौक के 28, और 2 चौक के 8, और 2 कितना हो 10, 108। देखिए क्या सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा इसमें कौन है 81, 81 किस में आया है 35/47 में, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 35/47, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोगों को, कि कैसे हम लोग देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अनुचित मान का जो मान होता है एक से हमेशा बड़ा होता है, जैसे कोई भी मान ले लीजिए, ठीक। जैसे हम 1/2 लिख रहे थे, वहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि इसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, ठीक है। जैसे 2/1, 3/2, इसका जो वैल्यू आता है हमेशा एक से बड़ा होता है। जैसे 1 से भागा देंगे 2 में 2 आएगा, 2 से भागा देंगे 3 में तो 1 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 1 से बड़ा ही आएगा। अनुचित जो भिन्न होता है उसका जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, जो अनुचित भिन्न होता है 1 से बड़ा होता है, और नोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो जो वैल्यू होगा 1 से छोटा होगा, ठीक है। इसमें याद रखना है। इम्प्रॉपर देखिए जैसे उसमें नोट लिखिए, उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो नोमिनेटर, ठीक है, जो नोमी, देखिए स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। जो नोमिनेटर जितना बड़ा होगा, बड़ा होगा, वह फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, छोटा होगा, ठीक है। क्या होगा सबसे छोटा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो जैसे डिफरेंट हम लोग लेंगे पहले, ठीक है। देखिए पहले हमको देखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। देखिए इसमें 100 है 95, 201, 195, 707 और 701, तो ऊपर वाला बड़ा है सब में, ठीक। क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। तो कैसे देखते हैं, एक एक बटा कितना है 95, 201 बटा कितना है 195, और कितना है 700, 7 बटा कितना 701, ये कितना है 1001 बटा कितना 995। तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं, देखते हैं इसमें डिफरेंस कितना है। तो 11 में से 5 गए तो 6, 6 का डिफरेंस है यहाँ। 11 में से 5 गए तो 6 का डिफरेंस, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 का डिफरेंस, और यहाँ भी 6 का डिफरेंस। जब डिफरेंस सेम है और फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला क्या है, जो जितना बड़ा होगा और ऊपर वाला जो जितना बड़ा होगा वह उतना छोटा होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि सबसे बड़ा बताइए और सबसे छोटा। सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, सबसे छोटा होगा 101 बटा कितना 95, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा जो ऊपर में सबसे बड़ा होगा 1001
995। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन। ठीक। निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न कौन है? सबसे छोटा भिन्न कौन है? तो कितना है लिख लेते हैं। 1/3/4 है, 11/13 है, और 5/7 है, और ये कितना है 9/11 है। इसमें डिफरेंस है 1 का, इसमें डिफरेंस है 2 का, और इसमें डिफरेंस है 2 का, इसमें डिफरेंस है 2 का। डिफरेंस बराबर किया जा सकता है तो किया जा सकता है। इसमें हम यदि 2 से गुना कर दें, ठीक। 3 दूनी कितना आ गया 6, और 4 दूनी 8, 12 कितना आ गया 13, 5/7, और कितना 9/11। ठीक। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाला जो जितना छोटा होगा वह उतना बड़ा होगा। और हमको सबसे छोटा पूछा है तो इसका मतलब ऊपर वाला जो जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। तो सबसे बड़ा ऊपर में कितना है 11/13। 12/13 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आई होप कि आप सभी को कंपेरिजन समझ में आया होगा। कल हम लोगों ने जोड़ घटाव गुना भाग को हम लोग सीखे। आज हम लोग कंपेरिजन कंप्लीट किए। एक क्लास और हम लोग फ्रैक्शन का करेंगे जिसमें हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक। मिक्स फ्रैक्शन हो गया, और कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3, तो इस टाइप का जो फ्रैक्शन होता है इसको हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। जैसे इस तरह भी देखे होंगे आप लोगों ने कैसे 1/1/3 + 1/4 + 2/3, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में।